है, तो वहीं सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की घटती संख्या से परेशान आंदोलनकारियों के नेताओं ने लंगरों की संख्या बढ़ा दी है। और पहले जहां एक लंगर ही लगता था, तो वहीं अब दिल्ली की सीमा में लगाए गए पंडाल के करीब 50 मीटर के दायरे में 4 लंगर चल रहे हैं और इनमें 2 लंगर तो पंडाल से करीब 10 मीटर की दूरी पर है। और साथ ही किसान आंदोलन को बरकरार रखने के लिए किसान नेताओं ने हर तरह की सुविधा भी दी हुई है। तो बता दें आपको कि धरना स्थल में ही चाय, पानी, जूस आदि मुहैया करवा दी जाती है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी धरना स्थल से ना उठे और भीड़ नजर आती रहे। सूत्रों के अनुसार बताया ये जा रहा है कि लंगरों पर काफी गुप्त दान भी दिया जा रहा है। अनजान लोग 20 से 25 हजार रुपए तक लंगर स्थल पर गुप्त दान भी करते हैं और जब कोई व्यक्ति पैसे लेने से मना करता है तो उसको पैसे न देकर उसके लिए राशन रखवा दिया जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या लंबे समय से चलते आंदोलन के कारण किसानों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरह से टूट गई है? लेकिन सवाल एक दूसरी तरफ ये भी खड़ा होता है कि दूसरी तरफ जहां राकेश टिकैत लगातार अलग अलग जिलों में जाकर रैलियां, महापंचायतें कर रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने के कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए, क्या ये इसमें राकेश टिकैत के लिए भी चिंता का विषय बन गया होगा? रवाना होगा दिल्ली की ओर, तो गर्मियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे अब सर्दी का मौसम तो निकल गया, गर्मी में अधिक दिल्ली में अधिक गर्मी है, तो उसके लिए जैसे हमने कहा तरपाल ऊपर सिर्फ छत के ऊपर डालिए बरसात के लिए, उसके नीचे जो है जाली सिस्टम लगाइए, हवा आती जाती रहे, मच्छर भी ना लड़े। तो बहुत सारे लोगों उनको पंखे का कहा, बेकदा ट्रॉली में पंखा लगा दें, गर्मी की व्यवस्था हो और उसमें इस तरह की व्यवस्था करें, कनेक्शन दे के एसी या डीसी जो रिफिल लगा के जो मच्छर से बचाव कर सकते हैं, ऑटोमोट्स लेके जाएं, तो इस तरह की पानी की व्यवस्था ट्रॉली में रखें। तो गर्मियों की जो भी जरूरत की चीजें हैं उसकी बोला गया। अभी रजाई कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोई जो चादर होती है उसकी जरूरत पड़ेगी, वो कहा गया। गर्मियों के कपड़े लेने के लिए जो भी लोग थोड़े बहुत अस्वस्थ हैं, ज्यादा अस्वस्थ आदमी को ना लेके जाए, थोड़े बहुत है तो अपनी दवाई लेके जाएं। तो इस तरह की जो गर्मियों की जो जरूरी वस्तुएं 20-25 दिन के लिए वो लेने के लिए बोला गया है। तो कब तक ये एजिटेशन चलेगा? ये तो सवाल सरकार से होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में अगर सरकार भरोसा रखती है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो उन्हें लोगों की आवाज का सम्मान करना चाहिए। किसान है, मजदूर है, अगर वो लोगों की आवाज का सम्मान नहीं करती तो फिर देश फैसला करेगा इस तरह की सरकार को उन्होंने दोबारा लाना है नहीं लाना है। जब तक मोदी सरकार ये कृषि के 3 कानून वापस नहीं लेती है और सभी फसलों की एमएसपी के कानून नहीं लेती, तब तक संघर्ष करते रहे। पहले जी देखो जी, नवंबर लास्ट में गए थे हम 25-26 नवंबर को, तो उस टाइम जो है बहुत सर्दी का समय चल रहा था। तो सर्दी को देखते हुए, बरसात को देखते हुए पूरे तरपालों को आगे पीछे से चारों तरफ से पैक करके लेके गए थे। इतना पैक किया था कि जो वहाँ हमको ये भी मालूम था कि फोर्स की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पानी वानी जो मारते हैं, तो वो भी जो है इतना ताकतवर तरपालें लगाई कि उनकी थोड़ा जो पानी भी अगर लगे तो अंदर ना घुस पाए। तो अभी जो है गर्मी का मौसम आ गया, उसको देखते हुए गर्मी में जो हवा भी चाहिए और मच्छर भी आएंगे, उन सबको देखते हुए ऊपर वाली छत तो सेम ही है और साइडों वाली जो तरपालें थी वो सब ऊपर कर दी हैं और मच्छरदानी चारों तरफ से लगा दिए हैं कि हवा चलती रहे, और जो है पंखे वगैरह लगा दिए हैं वो सारा बीच में, क्योंकि अंदर जो पानी का वाटर कूलर रखे हुए हैं आप देख सकते हो, और पूरे जो है अंदर इसके बिजली के स्विच लगाए हुए हैं। जितने आदमी जाएंगे उनको मोबाइल चार्ज करने के लिए और भी कोई ज़रूरत पड़ती है, तो पूरा प्रबंध करके जो है हम लोग जा रहे हैं। पानी साथ में लेके जा रहे हैं पूरा, और भी किसी किस्म का जो भी रास्ते में ज़रूरत पड़ती है उसका पूरा साजो सामान लेके जा रहे हैं। तो लगातार किसानों का जो प्रदर्शन जारी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि इस बीच प्रदर्शनकारियों की घटती संख्या ने संयुक्त किसान मोर्चा की चिंता बढ़ा दी है। सिंगू, टिकरी, शाजापुर के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है।
इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उमेश सिंह बीजेपी नेता, दूसरे हैं डंपी पहलवान किसान नेता। सर, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। तो डंपी पहलवान जी, सवाल आपसे है। अब जिस तरीके से 3 महीने से अधिक का समय हो गया है प्रदर्शनकारियों का, जो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के तमाम जगह पर, लेकिन अब इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब किसानों का जो जत्था था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैडम, कहीं से भी किसान कम नहीं हुआ है। किसान ने रोडों की बजाय नीचे पार्कों में पेड़ों के नीचे वहां पे जाके अभी गर्मी ज्यादा है, गर्मी में रोड पे ट्राली में गर्मियां ज्यादा लगती हैं, तो किसानों ने नीचे जाके अपनी झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी और पेड़ों के नीचे अपने स्थान बना लिए रहने के लिए। आप ठीक रिपोर्टर जाके अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना, किसानों ने इतने अच्छे मकान बना लिए रहने के लिए। आप नीचे जाके देखो, रोडों से नीचे बैठे किसान। तो नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ आ रही है। जी उमेश जी, हमारा सवाल ये है कि लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन जिससे कि डंपी पहलवान जी बता रहे हैं कि जो किसानों का जत्था है वो कम नहीं हो रहा, बल्कि और तेजी से बढ़ने लगा है आंदोलन। लेकिन इसी बीच ये भी खबर है कि जो जत्था था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं आंदोलन। नहीं, देखिए, काफी लंबा समय भी हो गया है और हमारा तो पूरा शुरू से ही यही विचार रहा। मैंने हमेशा आपके चैनल के माध्यम द्वारा किसानों से अनुरोध ही करता रहा हूं, और पूरी सरकार जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर कृषि मंत्री तक सभी यही चाहते हैं कि इसका वार्तालाप हो और आगे जो है खत्म हो। और मैं किसानों से फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि वो इस चीज को सोचें, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। सीधा सा एक सिंपल सा सोच होना चाहिए कि जो कुछ आज चल रहा है और जो पहले से हमको एक मिलता था स्थान और वहां से हमको किसानों के लिए सेल के लिए, वो काउंटर आज भी ओपन है और आगे भी रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। एक नई मार्केट इनको और प्लस मिल रही है किसानों के लिए, तो एक अच्छी बात है। और बाई चांस अगर कहीं से इफ बट कोई कहते हैं कि गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा तो एक अलग बात है, भविष्य की बात है, वो क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। उमेश जी, आपकी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दिग्गज नेता ने कहा है, ये कहा जा रहा है कि किसान प्रदर्शन करते रहेंगे, कोई बात नहीं करने दीजिए, लेकिन एमएसपी है जो वो लागू ही रहेगी, उस पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। क्या लगता है कि किसान थक के अब वापस चले जाएंगे, क्योंकि सीधा साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है, कितना समय हो जाए लंबे समय से भी रुकने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल सही बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तक जी बयान दिए हैं और निश्चित है ये स्पष्ट किए हैं कि ये कानून जो लागू किया गया है ये वापस नहीं होगा, ये लागू है, लागू रहेगा। डंपी जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? साफ तौर पे कह रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। वार्ता होने का यही मतलब मैडम, पहले तो मैं उमेश सिंह की इस बात का जवाब देता हूँ। ये कह रहे हैं वार्तालाप करें, वार्तालाप के लिए किसान ने कब मना किया है? एक बार भी किसान ने मना नहीं किया है। किसान जितने बार बुलाया गया, किसान उतनी बार वार्तालाप के लिए गया। अब भी हम खुले शब्दों में कह रहे हैं, तब भी वार्तालाप के लिए हमारी सरकार बुलाएगी, हम जाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, उमेश सिंह ही प्रधानमंत्री हैं, ये कह रहे हैं यही रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने बोला, प्रधानमंत्री जी डंपी जी नहीं, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी ने बोला है एमएसपी रहेगा। एमएसपी कहाँ पे है मैडम? आप एक बात तो, एमएसपी हरियाणा में है। अभी हम राजस्थान में किसान पंचायतें कर रहे हैं, वहां पे यहाँ पे किसान का बाजरा 2100 रुपए भी क्या, वहां पे 1100 रुपए किसान का बाजरा भी क्या है? कहाँ एमएसपी? पूरे देश में एमएसपी नहीं है, कहाँ पे एमएसपी है? अगर प्रधानमंत्री जी की बात को मैं चलो मानता हूँ, वो कह रहे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी तो एमएसपी की गारंटी देने में प्रधानमंत्री जी को क्या दिक्कत है? हमारे एमएसपी की गारंटी दे दो। उमेश जी, जवाब दीजिए। देखिए, आवाज उनकी साफ नहीं आ रही है, लेकिन मैं इतना फिर बता रहा हूँ कि ये केवल अलग अलग जब हम बोलते हैं तो किसान नेताओं का पूरा सम्मान है। किसान हमारे देश की रीढ़ है, किसान अन्नदाता है और उन्हीं किसानों में से ही जनता चुन करके, वही किसान और पब्लिक सब जो है वो उसी में से आते हैं और वो चुन करके प्रधानमंत्री और सरकार बनाते हैं।
तो सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। आज 70 सालों में कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन किसान हमेशा किसानों का सम्मान ये देश करता है। ये किसान प्रधान देश है और ये कहीं इसमें दो राय नहीं। लेकिन रही बात कि कोई भी चीज लागू हुआ है जो 50 साल से 70 सालों से चल रहा, वही जरूरी नहीं कि हम उसी को चलाते रहें। अगर कश्मीर जो है वो कब्जा किया है पाकिस्तान, तो हम उस पर छोड़ के बैठे रहते। आज वो हम वापस लिए, अब ये कह दें कि वापस नहीं लेना चाहिए, इसको वापस करो, तो वो एक मान नहीं, उसका कारण बताना पड़ेगा। पूरा देश समर्थन में है किसानों के, और एक ही मांग कर रहे हैं कि किसानों की जो मांग है उन पर ध्यान दिया जाए। लेकिन क्या आप एक तरफ से ये भी कहा, बीजेपी की तरफ से ये भी लगातार ये आरोप लगाता नजर आ रहा है कि वो जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो असली किसान नहीं है, जो असली किसान है वो खेती कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 10% तो है असली किसान। अगर आप एक तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो करोड़ों लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि निश्चित तौर पे पूरा देश नहीं खड़ा हुआ है, पूरा देश नहीं, 80% किसान जो है, जो सही किसान और मेहनती है, वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। बिहार के लोग भी यहाँ पर आने लग गए हैं, दिल्ली में डेरा डालना शुरू कर दिया है। चीज बताइए कि आज कम से कम 40 सालों से ये लागू है कई प्रदेशों में, इसके बारे में इनका क्या कहना था? उसके बाद इनका धरना प्रदर्शन कहाँ था? आज जब पूरे देश में लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया है, तो उसमें कमियां क्या है? कमियां है तो उसको बैठक में क्यों नहीं बताते? बैठक 13 बार बैठक हो चुकी है और फिर भी देने के लिए तैयार है। तो कमी को बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब कह दे लागू होगा, जब कह दे हटा लो, ऐसा नहीं होगा। डम्पी जी जवाब दीजिए। मैडम आप एक बात बताओ, तब इस कानून को कांग्रेस लागू करती है तो बीजेपी वाले भाई उसमें बहुत ज्यादा बड़ी कमियां बताते हैं। सुषमा स्वराज जी उसका विरोध करती हैं, अरुण जेटली जी उसका विरोध करते हैं जी। और ये बात एमएसपी की, ये प्रधानमंत्री जी ने जिस टाइम पे वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे उन्होंने मांग की थी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए और एमएसपी किसान को दी जाए, देश में लागू की जाए पूरे देश में। तो अब क्या हो गया उनको पूरे देश में लागू करने का हमारे प्रधानमंत्री जी को? बड़ी दिक्कत यही है कि आज पहलवान जी जो बोल रहे हैं लगातार कि वो कांग्रेस करती थी तो ये विरोध करते थे, भाजपा करती थी ये करते थे वो करते थे। ये मैंने पहला शब्द कहा कि किसान के लिए, किसान हमारी देश की रीढ़ है, किसान हमारा जो है सबसे सम्मानीय है और हर पार्टी के लोग, किसान ही पार्टी को सत्ता देती है, सरकार बनाती है, हर पार्टी के नेता किसानों का सम्मान करते हैं। मैंने ये पहला शब्द दोहराया। और आज वो किसान, इससे कांग्रेस और भाजपा और सपा बसपा या अदर पार्टी को न लाएं, और यही कारण है जो गलत, अगर जैसे पहले ही इन्होंने अनाउंस किया कि कोई पार्टियां सपोर्ट में नहीं, मंच पे नहीं आएगी हमारे, तो वो अच्छा किसान और हमारे यहाँ की सेना, हमारे यहाँ के इनपे सब पे एक भरोसा होता है और सम्मान है और रहेगा हमेशा। और इनके अच्छे के लिए कदम उठाया गया। क्या जब इनको 6,000 रुपए सालाना देने के लिए बात आई और इनको देना शुरू कर दिया गया, तो क्या ये नुकसान की बात है? इससे भी बहुत सारी बातें किए थे। तो राजनीति होना अलग चीज है। यूरिया कोटिंग का हुआ, जहां यूरिया मिलता नहीं था किसानों को खेती करने के लिए, तो किसान रोता था। आज उसका प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज पूरी तरह से ओपन मार्केट हो गया। कहना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, लंबा प्रदर्शन चलता है तो चलने दीजिए, हल नहीं होगा, समाधान निकलकर सामने नहीं आएगा। और अगर देश का हित हो रहा है, किसानों का हित हो रहा है, तो निश्चित तौर पे कुछ भी होता रहे, उनके अच्छा के लिए काम करना ही करना है। ये वचनबद्ध है सरकार, वादा किया है 2014 से और उस वादा को पूरा करना है। 2022 तक जो है इनकी आय दोगुनी करनी है, उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। कदम उठाएंगे निश्चित तौर पे। ये किसान हितैषी सरकार है, उसके लिए काम कर रही है, काम करेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। जो गलत हो, जवाब दीजिए मैडम। आप मेरी एक बात बताएं, ये मेरे भाई उमेद जी कह रहे थे अगर हम प्रधानमंत्री जी किसानों का सम्मान करते हैं, अगर किसानों का सम्मान करते, किसान भाई रोडों पे पड़े हैं लाखों की संख्या में और 250 से ज्यादा हमारी शहादत हो चुकी, 250 से ज्यादा, और उन्होंने एक बार भी किसानों की शहादत पे एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। और मैं मैडम एक बात और कहना चाहता हूँ, ये भाई कह रहे आपकी आय दुगनी हो जाएगी। अभी हमारे राजस्थान के किसान का बाजरा 1100 रुपए बिका है। आप एक बात बताओ, दुगनी तो हो जाएगी। हमारा जो आज का रेट भी हमारे को नहीं मिल रहा। आज एक बात बताओ, यहाँ पे हरियाणा में 2100 रुपए बिका, हमारे राजस्थान वाले भाइयों का 1100 रुपए बिका। तो 50,000 के बाजरे में उनका खाली 30,000 रुपए का बाजरा वहां बिक रहा है, जो यहाँ 50,000 रुपए का बिकना चाहिए।
तो कहाँ पे आय दुगनी हो जाएगी। करिश्मा जी, मैं एक ही चीज पूछना चाहता और- हूँ, जी थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दे पूरा, कम से कम देश के पब्लिक का कम से कम जो एक सही चीज दिमाग में आ जाए, मैं भी समझ जाऊं अगर कहीं गलतियां है तो। आज जो रेट मिल रहा है पहले से 50 साल से, जिस तरह से वो एक आड़त बनती है हर ब्लॉकों में, और वो एक फिक्स रेट होता है, उस पे जो है लोग जाकर दे और लाइन लगाएं, उसके बाद सामान अपना अपना जो है उत्पादन करे, उत्पादन को बेचे, और उसके बाद जो है उनका पैसा मिलेगा, चेक मिल जाएगा, कब क्लियर होगा वो समय के बाद बात की बात है। कई सालों लग जाते हैं कई जगह, जैसे गन्ना वगैरह की चीजों पे। तो उस सब वो ज्यादा अच्छा है, या हमको एक अलग विकल्प दे दिया गया जो ओपन मार्केट है, तो हम अपनी मर्जी से बेचें और जहां मर्जी बेचें, जहां अच्छा रेट, अच्छा पैसा और अच्छी सुविधा मिले, वो अच्छा है। हमको यही सोचने से एक चीज थोड़ा सा बता दे देश को, अच्छा रहेगा। उमेश जी, शायद आपको पता ही होगा, हरियाणा के फतेहाबाद में हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी वहां जो किसानों का गुस्सा देखने को मिला था। जो पुराना बीजेपी ऑफिस है वहां पर जो पुराना पोस्टर लगा हुआ था बीजेपी का और सीएम खट्टर का, उसका वो पोस्टर भी फाड़ दिया गया है। तो ये जानिए, इस तरीके से जिस तरीके से अब लगातार ऐसी खबरें आ रही है, कई जगह पर बैन भी कर दी है बीजेपी, ये शायद आपको पता ही होगा। कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, साथ ही किसानों के साथ। देखिए, यही दिक्कतें हैं, क्योंकि ये किसान इसी जनता में से, हम किसान भी हैं, हम खुद भी किसान हैं, हम भी खेतिहर हैं, किसान से और उसके घर में पैदा हुआ, वही से मैं आता हूँ गाँव से। कम ये जो किसान है वो कहाँ से आए हैं, और हम उसी प्रॉपर्टी को, उसी चीज को नुकसान कर रहे हैं। तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं? अगर सरकार का नुकसान कर रहे हैं, किसान ही शिकार नहीं हो रहे, साथ साथ महंगाई को लेकर भी आम जनता भी परेशान है। आम से अभी इन लोगों का एक पंचायत हुआ और पंचायत में घोषणा कर दिया कि मैं 100 रुपए लीटर दूध बेचूंगा और डेली रेट बढ़ाऊंगा, मैं पेट्रोल और डीजल के उस पे चलूंगा। ये सब कहाँ की बातें हैं? ये सब बातें करके बच्चों का दूध बंद कर देने से अगर इनको खुशी होती है, उससे फायदा हो जाता है, तो ये सब कहाँ की बात है? आज एक खुली मार्केट पाने के बजाय उसी बंधुआ मजदूर की तरह एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक आड़त में बेचने को मजबूर रहूं, उसी पे रहना चाहते हैं, और विकास भी चाहिए, तो कैसे संभव है? अगर विकास चाहिए किसान को, देश को, तो कुछ आगे बढ़ के एक नया कुछ करना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूँ इनको दोबारा कि 2 साल सरकार का बीत चुका है, 3 साल की बात है, अगर इनका ये लागू होता है, इनको फायदा नहीं होता, 2 साल बाद फिर चुनाव होगा। कोई अमर होके एक बार के लिए नहीं चुना गई है सरकार, कोई भी सरकार, हर 5 साल पे चुनाव होना। उसका फायदा नुकसान देखे ना, और कितना नुकसान होता है, फायदा होता है, या तो उसको स्पष्ट करें वार्तालाप में कि इस कारण से कैंसिल किया जाए, और या तो उसका इंतजार करें कि उसका फायदा नुकसान देखें, फिर बताएं। 2 ही तो रास्ता है, तीसरा रास्ता कोई हो तो बता दें। ये तो कोई बात नहीं है। मैडम, ये मेरे भाई उमेश जी ये कह रहे हैं किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। ये आज से नहीं मैडम, 1977 में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, उस टाइम पे उन्होंने ये कानून बनाया था, किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। ये कह रहे हैं कहीं भी बेच सकता है। और किसान को अब ये ओपन मार्केट, अब ये कह रहे हैं कि 4 स्टेट में पहले लागू था, कहां पे किसान को फायदा हुआ? पंजाब में इन लोगों ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या हुआ? बोल रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, देख लीजिए इसका क्या रिएक्शन आता है। मेरी सुनो मैडम, मेरी सुनो। वहां पे किसान से आलू लगवाया गया, और फिर आलू को उसमें डाला गया झाड़ने में। जो आलू मोटा था वो खाली 30% बचा, खाली वही लिया उन उद्योगपति आदमियों ने। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अभी किसान के हाथ में मैडम क्वालिटी नहीं है। अगर एक दिन थोड़ी ज्यादा हवा चल जाए, जिस टाइम पे खेती पकती है, तो क्वालिटी खत्म हो जाती है। एक पानी में 2-4 दिन की ढिलाई हो जाए लास्ट वाले में, तो क्वालिटी में फर्क आ जाता है। अभी तेज बारिश आ जाती है, किसान के हाथ में क्वालिटी नहीं है, उसका मुआवजा हमें नहीं मिलता। कहने का मतलब यही है। हमारे साथ मनमानी हुई है। जैसे पंजाब में आलू 30% बचा, जवाब दीजिए, मुआवजे का खाली 30% आलू उन लोगों ने लिया, और 70% किसान के पास रहेगा। किसान उस आलू को खा लेके जाएगा, और ऐसे ही क्वालिटी किसान के हाथ में नहीं है। ये कहे क्वालिटी, ये हमारे को उस चीज की गारंटी दे दे, जितनी फसल किसान के पास होगी हम उतनी फसल पूरी लेंगे। है सरकार
जी। और आज उस योजना का भी फायदा मिल रहा है। एक तरफ फसल बीमा का भी योजना है, उससे सेफ हो गया किसान। दूसरी तरफ किसानों के, छोटे किसानों के लिए तो उनको 6,000 मदद मिल रही है, तो कम से कम खाद बीज लेने की मदद मिल गई फ्री पैसे से, गवर्नमेंट के पैसे से। जो रिफंडेबल नहीं है उनके लिए दिया जा रहा है भारत में, वो फायदा हो गया। और बीमा का हो गया। खाद नहीं मिलती थी, आज खाद जो है कोटिंग हो गया, आज उसका प्रॉब्लम दूर हो गया। आज अगर किसान धरने और चौराहे पे बैठने के बजाय अगर आज किसान मेहनत करे, खेती को चमकाए और खुली मार्केट में अपनी मर्जी जी, से मतलब आप ये कहना मुनाफा चाह रहे हैं वो कमाए। मेहनत नहीं कर रहे किसान। मैडम मेरी सुनो डम्पी जी जवाब दीजिए जी। मैडम, ये कह रहे हैं खाद की जो क्वांटिटी थी उसमें 5 किलो घटाया गया, खाद के रेट बढ़ाए गए। ये किसान को पैसे क्यों दे रही है? खाद पे सब्सिडी दो, है? ऐसे ही बीज के रेट बढ़ गए। मैडम, किसान को तेल पे सब्सिडी दो, तेल के रेट आसमान छू रहे हैं। किसान तो बिल्कुल मारेगा। और फिर ये मेरे भाई कह रहे ना कानून तो ये जीएसटी भी लेके आए थे, छोटा व्यापारी भी बर्बाद कर दिया, सब लोग इन्होंने बर्बाद कर दिए। और ये नोटबंदी भी लेकर आए थे, पूरे देश को लाइनों में लगना पड़ा 2-2 हजार के लिए। और हमारे प्रवासी मजदूर रोडों पे भी उन लोगों को नहीं चढ़ने दिया गया। इस देश का क्या हाल हुआ? नोटबंदी ने इस देश को भयंकर नुकसान किया, जीएसटी ने इस देश में भयंकर नुकसान किया। ये लोग कहते हैं बड़ा बदलाव होगा, कहां पे बड़ा बदलाव हुआ? इनका हर कानून देश के लिए नुकसान साबित हो रहा है। ये कह रहे ना किसान की भलाई के लिए किया है, किसान की भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एक भी शब्द नहीं बोलते। डम्पी पहलवान जी, आपसे सवाल है अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि लगातार जो आपके किसान नेता है वो भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, सरकार पर दबाने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि किसानों का जो आंदोलन है वो कमजोर होता हुआ भी नजर आ रहा है। उसके बारे में मैडम मैं बताता हूँ आपको जी। ये कहते हैं ना किसानों का आंदोलन कमजोर होता जा रहा है। अगर हिम्मत है वहां जाके किसानों पे अत्याचार करके देखो, तब पता चलेगा लाखों की बजाय करोड़ों में किसान होंगे। इनको लग रहा है ना कमजोर हो रहा है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमने झुंझुनू में परसों पंचायत की, उसमें सबसे ज्यादा संख्या हमारे मुसलमान भाइयों की थी। हमने कल नागौर में पंचायत की, नागौर में सभी धर्मों के सभी भाइयों है अगर दिल्ली में भी और सबसे ज्यादा वहां भीम आर्मी के और हमारे दलित समाज के आदमी सबसे आगे उन्होंने। उमेश जी से सवाल पूछने दीजिए। उमेश जी, क्या लगता है कि लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, रणनीति तैयार की जा रही है, लगातार सरकार से एक ही मांग कर रही है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, और दूसरी तरफ अगर दिल्ली की मौजूदा स्थिति की बात करें तो जिस तरीके से चुनाव देखने को मिले वहां पर एक भी सीट आपको नहीं मिली, क्या लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनाव पर सीधा सीधा असर पड़ने लग सकता है? क्योंकि राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम भी दिया हुआ है, बंगाल में भी अब वहीं पर भी अब प्रदर्शन करेंगे, जागरूक करेंगे किसानों को और ये कहेंगे कि सबको वोट दीजिए लेकिन बीजेपी को वोट मत दीजिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर राजनीति से प्रेरित करते हैं इस चीज को तो अच्छी बात है, आगे जो है फैसला हो जाएगा। मुझे लगता है, मेरा कहना है कि 20% एयर कंडीशन वाले VIP 5 स्टार वाले किसान धरना में शामिल हैं। 80% मेहनत कश मजदूर और मेहनती और छोटे मझोले किसान अपने खेती और किसानी में लगे हैं और वो मैडम इनको रोकना चाहूंगा सरकार के साथ हैं। तो अभी इसका फैसला 5 स्टेटों में चुनाव है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, 2 महीने की बात है, वो भी सामने आ जाएगा। उसी से फैसला अगर करना है तो उसी को देखें। पंजाब में क्या हुआ सर? पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में भी शायद ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। ये एरिया वाइज होता है, क्षेत्र का हर जगह का अलग अलग है। हर जगह वहाँ पे भाजपा पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। आज जिस एरिया में हमारा 0 था वहाँ पे हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। तो ये एक अलग चीजें हैं। कहीं पे किसी को है, किसी को आवाज केरला में मैडम कम्युनिस्ट बढ़िया काम करेगी, उसको दोबारा रिपीट होगा। हेलो, कांग्रेस काम करेगी, रिपीट होगा, नहीं करेगी। करिश्मा जी 1 मिनट। जी डम्पी जी, किनारे बोलिए। मैडम, ये मेरे भाई कह रहे हैं ना, बात सुन लीजिए जी। मैडम, किसानों में बहुत भारी गुस्सा है। ये कह रहे हैं ना कि एसी में रहने वाले किसान, ये दिल्ली के चारों साइड ये 70,000 ट्रैक्टर खड़ा है, ये एसी में रहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए किसान को, इस भाषा का प्रयोग ये ना करें। किसी भी बॉर्डर पे जाके देखो, आदमी एसी में लौटे हैं वहां पे। किसान के सम्मान पे ठेस ना पहुंचे, इनको मैं बताना चाहता हूं ऐसी बात ना करे कोई भी, और जनता नहीं इनको माफ नहीं करेगी। और ये कह रहे ना अगर कानून में गड़बड़ी नहीं है, आज
और उमेश प्रधानमंत्री जी कहीं पे रैली डम्पी करते हैं तो जी, सारी समय का कुर्सियां अभाव खाली है। पड़ी रहती है। उमेश जी, डम्पी जी, समय का अभाव है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।